हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा नया वीडियो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसका मतलब हुआ मेरी दादी माँ का घर। इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, हालांकि पोएट नहीं, ये पोएटें से कवियत्री है जिनका नाम है कमला दास, उन्होंने ये पोएम लिखा है। तो इस पोएम से आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस साल के एग्जाम्स में आने की जिनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, कमला दास हैज़ अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश डैश लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि कमला दास, जो कि इस पोएम की कवियत्री हैं, पोएटिस हैं, उन्होंने एक रेस्पेक्टेबल अपना नाम कमाया है। अर्न का मतलब होता है कमाना, रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मानजनक। अपना एक रेस्पेक्टेबल प्लेस, अपना स्थान कमाया है बोथ इंग्लिश एंड डैश डैश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर और किस लिटरेचर में इन्होंने अपना नाम कमाया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पोएट के इंट्रो में दिया हुआ है कि इन्होंने इंग्लिश के अलावा मलयालम लिटरेचर में अपना बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश, यानी कि समर इन कोलकाता एक पोएम यानी कविताओं के कलेक्शन संग्रह का नाम है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, ये किनका कलेक्शन है, किनका संग्रह है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है कमला दास, के दारूवाला, एच लॉरेंस एंड जॉन किट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमला दास। कमला दास के द्वारा ये पोएम लिखा गया है जिसका नाम है समर इन कोलकाता। बल्कि एक पोएम्स का कलेक्शन है, कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है समर इन कोलकाता। तो इस कलेक्शन को लिखने वाले जो पोएटेस हैं जिनका नाम है कमला दास। तो उम्मीद है अब आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कमला दास हैज रिटन दी पोएम डैश, यानी कि कमला दास ने कौन सा पोएम लिखा है। तो आप लोगों को इसका जवाब पता ही होगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इसका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कमला दास इज एन डैश डैश पोएटिस। पोएटिस का मतलब होता है कवियत्री, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कमला दास कहाँ की कवियत्री थी, कहाँ से बिलोंग करती थी। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन एंड रशियन। तो जब हम लोग बुक में इस पोएम को पढ़ेंगे तो जो उसमें पोएट का बायो दिया रहता है उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ, क्लियरली लिखा हुआ है कि वो एक इंडियन पोएटिस थी, यानी कि भारतीय थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन। हम लोग इस पर टिक करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश 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 हु इज डेड। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि कमला दास इस पोएम में किसके बारे में बात कर रही हैं, जो कि मर चुकी हैं। हु इज डेड नाउ का मतलब हुआ जो कि अब मर चुकी हैं। तो हमने पढ़ा है कि कमला दास ने ये पोएम अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ के ऊपर लिखा है। तो इस पोएम में उन्हीं की बात कर रही है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड मदर। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कमला दास अपने हैप्पी डेज को याद करती है, जो उनके खुशनुमा दिन थे, जो खुशहाली वाले दिन थे, याद करती है, जो कि उन्होंने स्वीट कंपनी ऑफ हर यानी अपने स्वीट कंपनी में गुजारी थी, यानी कि बहुत ही अच्छी मधुर कंपनी, मधुर संगत में गुजारा था। किसके, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर एंड मदर। तो आप लोगों को इस पोएम का नाम पता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड मदर। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश डैश डैश। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि पूरा घर सन्नाटे में आ गया था क्योंकि किसी की वहां पे डेथ हो गई। तो किसकी डेथ हुई थी, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, किसकी मृत्यु से पूरा घर सन्नाटे में आ गया था। इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है वुमेन, मैन, गर्ल एंड बॉय। तो अब आप लोग जानते ही होंगे, जो ग्रैंड मदर थी वो एक औरत थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका पूरा घर बिल्कुल सन्नाटे में बिल्कुल मौन हो गया था, साइलेंट हो गया था। साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा, बिल्कुल मौन, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुमेन। वुमेन पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज इन डैश 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 पोएम बाय कमला दास। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ये पोएम हमारा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया किस तरह का पोएम है, कौन सा पोएम है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफिकल, नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो पोएम है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में भी, ऑटोबायोग्राफिकल। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब आपको बता देता हूँ।
ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि अपने बारे में, अपने बीती हुई ज़िंदगी के खुशनुमा चीज़ों के, खुशनुमा यादों के बारे में कुछ लिखना, और उसी के ऊपर लिखा गया पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबायोग्राफिकल। उम्मीद है आप लोग इसमें अब गलती नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप लोग याद कर लीजिएगा किस तरह का पोएम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल है। इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डैश डोर्स। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो कवियत्री हैं, इस पोएम यानी कविता को लिखने वाली जो कवियत्री हैं, तो वो भीख मांगा करती थी किसके दौर पर, यानी कि किसके दरवाजे पे भीख मांगा करती। बेक्स का मतलब होता है भीख मांगना, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तो वो किसके दरवाजे पे भीख मांगा करती थी, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको इसका ऑप्शंस बता देता हूँ, फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्ट्रेंजर्स एंड एनिमीज। तो जब हम पोएम पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो पोएटेस है, जो कवियत्री है, वो स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के दरवाजे पे जाकर के भीख मांगा करती थी। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग सी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव डैश 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 इज फ्रॉम द पोएम। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन लिया गया है वो किस पोएम से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूँ कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे यानी कि बहुत दूर, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पे मैंने एक बार बहुत ही ज़्यादा प्यार रिसीव किया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था। तो ये वाला लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और टू ऑटम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड स्नेक। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका जवाब बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इससे ये लिया गया है लाइन। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग इज रिटन बाई डैश। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों मैं इस लाइन का आपको मतलब बताता हूँ, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, यहाँ पे डॉग छूट गया है। तो इसका यही मतलब हुआ कि मेरे बेडरूम यानी कि मेरे सोने वाले कमरे के पीछे एक चिंतित कुत्ता था। डॉग का मतलब कुत्ता आप लोग जानते होंगे, और ब्रोडिंग का मतलब चिंतित, चिंता करने वाला, चिंता में डूबा हुआ कुत्ता था। इस लाइन का मतलब यही हुआ। तो ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, हमसे यही पूछा जा रहा है। रिटन बाय का मतलब होगा किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता ही होगा, उम्मीद है बिल्कुल आपने सही गेस किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला दास। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्नेक्स वर सीन अमंग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये जो पोएम है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इस पोएम में स्नेक्स देखे गए थे। किनके बीच में स्नेक्स देखे गए? स्नेक्स का मतलब आप जानते ही होंगे कि सांप होता है, तो सांप देखे गए थे। तो किन चीज़ों के बीच में सांप को देखा गया था? अमंग का मतलब होता है बीच में, तो किन चीज़ों के बीच में सांप देखा गया था, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, बेड्स, बुक्स, चेयर्स एंड टेबल्स। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बुक्स यानी किताबों के बीच में सांप देखे गए थे, इस पोएम में हमें यही बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुक्स पे हम लोग टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला दास हैज ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश 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 लिटरेचर। तो हमसे यही पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि कमला दास का एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान है इन बोथ इंग्लिश एंड डैश 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 लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में और एक और किस चीज़ के लिटरेचर में। तो ये क्वेश्चन पहले भी थोड़ा सा दूसरे टाइप से आया हुआ था। तो हम लोगों को हर क्वेश्चन शामिल करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि कौन सा क्वेश्चन किस ढंग से पूछ दे कोई नहीं जानता, इसलिए आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइए, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए यहाँ पे। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलयालम। मलयालम साहित्य में और इंग्लिश साहित्य में कमला दास का एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल यानी कि सम्मानजनक स्थान था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलयालम। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कमला दास वॉज बोर्न इन डैश। यानी इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे। कमला दास का जन्म कब हुआ था, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934। हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। यानी कि ये पोएम का नाम है, एक कलेक्शन है पोएम का, ये किसने लिखा था, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो पोएम का नाम है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इट इज़ फ्रॉम डैश। यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ये जो ऊपर वाला लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड एपिटैफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड स्नेक। तो आप लोगों को इसका जवाब उम्मीद है पता होगा, ये वाला लाइन लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल डैश 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 आफ्टर हर डेथ। यानी कि जो ग्रैंड मदर यानी कि जो दादी माँ थी उनकी मृत्यु के बाद पूरा घर क्या हो गया था, ये इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है क्रेजी, नॉइजी, साइलेंट एंड चियोटिक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, लेकिन वो थोड़ा दूसरे ढंग से पूछा गया था और ये क्वेश्चन थोड़ा-सा दूसरे ढंग से पूछा गया है, तो दोनों को शामिल करना ज़रूरी है ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। किस ढंग से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं किसी को पता नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइलेंट। बिल्कुल शांत हो गया था घर जब ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ की मृत्यु हुई थी, जब उनकी मौत हुई थी तो पूरा घर बिल्कुल सन्नाटे यानी कि बिल्कुल मौन हो गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइलेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव डैश। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो नरेटर हैं इस पोएम के यानी कि जो वक्ता हैं, जो लेखक हैं, जो कवियत्री हैं, उनको क्या मिला था। तो हम लोगों ने इस पोएम पढ़ा है कि ग्रैंड मदर्स हाउस की जो पोएटेस हैं, कवियत्री हैं, जिनका नाम है कमला दास, उनको दादी माँ के घर में बहुत ही ज़्यादा इमेंस लव मिला था, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लव। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे चैप्टर नंबर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे जिनको हमने आज की इस वीडियो में शामिल किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग बेहिचक और बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।